नमस्कार आदाब। मैं हूं रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूं आपका एक बहुत ही आश्चर्यचकित घटना के साथ। तो ये कहानी शुरू होती है 11 सितंबर 2010 में। रशिया की राजधानी मॉस्को से ये कहानी शुरू होती है, जहां पर एक महिला जिसका नाम है रोजी एक बहुत ही अच्छी खुशहाल जिंदगी जी रही है। रोजी जो है वो एक मॉडल है और मॉडलिंग का वो काम करती है। वो काफी सक्सेसफुल मॉडल है, उसका काम काफी अच्छा चल रहा होता है और इसी तरह वो अपने काम में बहुत आगे सफलता प्राप्त कर रही होती है। देखते ही देखते वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाती है कि उसके पास बिल्कुल भी कोई और वक्त नहीं होता। रोजी जो है वो कुल रोजी के जो परिवार है वो माँ बाप हैं और एक रोजी ही है और बाकी और भी कोई भाई बहन नहीं है। तो रोजी अपनी जिंदगी इसी तरह जी रही होती है मॉस्को में और मॉडलिंग का काम कर रही होती है। देखते ही देखते उसके जो काम में है वो बहुत ज्यादा कमी होने लग जाती है और वो बहुत ज्यादा निराश होने लग जाती है, क्योंकि उसका जो काम होता है वो बहुत कम हो जाता है। उसके पास काम की तंगी की वजह से वो अंदर से डिप्रेशन का शिकार होने लग जाती है। इस कदर निराश और उदास हो जाती है कि बिल्कुल भी उसका कहीं मन नहीं लगता, ना उसका कहीं खाने में मन लगता है, ना कहीं बाहर जाने का मन करता है। इसी तरह वो अंदर ही अंदर घुटने लग जाती है। तभी क्या होता है कि उसके माँ बाप जब उसकी ये हालत देखते हैं तो वो भी अंदर से कहीं ना कहीं उदास होते हैं और ये सोचते हैं कि क्यों ना हम रोजी को डॉक्टर के पास ले चले। और जब वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाने के बाद जो डॉक्टर जो है वो ये सलाह देता है कि रोजी को आपको और जगह घुमाने के लिए लेके जाना चाहिए, जिससे हो सकता है कि उसकी जो है कंडीशन ठीक हो जाए। अब क्या था, जो उसके माँ बाप है वो उसे रोजी को अलग अलग जगह, अलग रशिया से भी बाहर लेके जाके घुमाते हैं। वो घूमती है, कुछ हद तक थोड़ा ठीक होती है लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाती है। तभी खुद रोजी उनसे ये बात कहती है कि वो इंडिया जाना चाहती है, वो भारत जाना चाहती है, भारत में घूमना चाहती है, ताकि उसका दिमाग अलग हटके कुछ सोचे और अलग हटके भारत में कैसा क्या कल्चर है उसको देखे। भारत जाने का फैसला वो कर लेती है और अपने माँ बाप से कह देती है कि मेरी पूरी तैयारी कर दो। इधर उसके माँ बाप पूरी तैयारी कर देते हैं, रोजी पूरी तरीके से तैयार है भारत जाने के लिए। अब क्या था, वो भारत आने के लिए निकल जाती है। सबसे पहले वो दिल्ली आती है, दिल्ली से ऋषिकेश जाती है। ऋषिकेश जाने के बाद जब वो ऋषिकेश पहुंच जाती है, वहां पे होटल भी उसका पहले से ही बुक होता है। वो होटल में रुकती है। अगले ही दिन वो बाहर घूमने के लिए, ऋषिकेश घूमने के लिए बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद जब वो ऋषिकेश घूम रही होती है, तभी वहां की जो चीजें देखती है, उन्हें देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है और फोटोज लेती है और अलग जगह नॉलेज लेती है सब चीजों की। तो उसका ध्यान जो है वो कुछ बदलता भी है। सब चीजें देखती है, उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी अगले दिन फिर से वो घूमने निकल जाती है। इसी तरीके से उसके कुछ दिन निकलते हैं। कुछ दिनों के बाद वो फिर से जब वहां घूम रही होती है तो क्या देखती है कि वहां पर एक अघोरी है जो कि अपनी योगा कर रहा है, साधना कर रहा है, अपनी साधना में लीन है पूरी तरीके से। उसे देख के वो काफी कुछ सोचती है कि आखिर ये कौन है और क्या कर रहा है, आखिर इसका अलग से पहनावा क्या है, अलग से इसकी जो एक्टिविटी है, जो और चीजें हैं जो वो कर रहा है, वो सब चीजें अलग हटके हैं। तो ये देखने के बाद उसका इंटरेस्ट उस अघोरी में बढ़ने लग जाता है। रोजी वहीं पे बैठ जाती है और उसको देखने लग जाती है अघोरी को। देखते ही देखते अघोरी थोड़ी देर में आंखें खोलता है। क्या देखता है कि उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। अब जब वो रोजी को देखता है तो देखता रह जाता है और उससे ही कहता है कि आप क्या देख रही हैं और आप क्या चाहती हैं। तभी फिर रोजी ये बात कहती है कि मुझे काफी अलग लगी आपकी चीजें। बात करते करते रोजी को ये पता चलता है कि जो अघोरी है उसको बहुत ही अच्छी इंग्लिश आती है। वो उससे इंग्लिश में बात करता है। बात करते करते रोजी को जो अघोरी में है उसकी बातों में काफी अट्रैक्ट होने लग जाती है और बातों में बहुत ज्यादा खो जाती है। उसको उसकी बातें अच्छी लगने लग जाती हैं, कल्चर भी पसंद आने लग जाता है। अब क्या था, इसी तरह वो अघोरी से हर रोज मिलने आने लगी, चीजें सीखने के लिए। वो धर्म से जुड़ी बहुत सारी बातें बताने लगा और भी बहुत सारी चीजें
समझाने लगा रोजी को। देखते ही देखते रोजी को ये सब चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं और रोजी ये सोच लेती है कि अब मैं डेली ही यहाँ पर मिलने आऊंगी, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ मालूम होगा कल्चर का और यहाँ के बारे में जहाँ वो है अभी। अब क्या था, अब वो इसी तरीके से अघोरी से मिलती रहती है। मिलते मिलते करीबन उसको काफी हफ्ते निकल जाते हैं। काफी हफ्ते निकलने के बाद एक दिन वो अघोरी को ये कह देती है कि आप कहाँ रहते हैं, मुझे वो जगह देखनी है। अब क्या था, वो अपनी कुटिया में उसको लेके जाता है। जब वो उसको कुटिया में लेके जाता है तो कहता है कि मैं यहीं रहता हूँ। अब क्या था कि रोजी ये ठान लेती है कि उसको भी उसी अघोरी के साथ उसी कुटिया में रहना है। अघोरी इसको मना कर देता है, कहता है तुम यहाँ नहीं रह सकती, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हम जैसे तैसे अपनी जिंदगी काटते हैं और बहुत संघर्ष करते हैं। लेकिन रोजी उनसे ये कहती है कि मैं भी वही संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपके साथ रहने के लिए भी तैयार हूँ यहाँ पे। अब क्या था, वो होटल से अपना सारा सामान लेकर अघोरी की कुटिया में आ जाती है। अब वो वहीं पे रहती है। देखते देखते कुछ और हफ्ते निकलते हैं। आखिरकार वो बाबा से इतनी ज्यादा, जो अघोरी है बाबा है, उससे इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। क्या था कि एक दिन वो आके अघोरी के पास आके ये बोल ही देती है कि मैं आपको चाहने लगी हूँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है। अघोरी ये सुनते ही आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि देखो, मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना हूं। मेरी दुनिया अलग है, मेरी जिंदगी अलग है, मैं इन सब चीजों से अलग हटकर हूं। जैसे ही वो ये बात सुनता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर क्या था कि जो रोजी जो है वो रोने लग जाती है, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा निराश हो जाती है, उदास हो जाती है। जब उसे रोता देखता है वो अघोरी तो आखिरकार उसकी बात मान लेता है। वो उसको हाँ कर देता है, कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार को अपनाता हूँ। अब जब वो उसके प्यार को अपना लेता है, उसे अंदर लेकर जाता है। अंदर ले जाने के बाद वो रोजी से इतना ज्यादा क्लोज हो जाता है, इतना ज्यादा करीब आ जाता है कि उन दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं। अब जब उन दोनों के बीच संबंध बन गए हैं, संबंध बनने के बाद जो रोजी जो है वो पूरी तरीके से बाबा के एकदम ही अट्रैक्ट हो चुकी होती है और पूरी तरीके से उसके चंगुल में आ चुकी होती है। अब क्या था, दिन पे दिन बीतते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश रहने लग जाती है अघोरी के साथ। आखिरकार अघोरी जो है, जो पूरी तरीके से उसके साथ रह रहा है, हर तरीके से उसके साथ जिंदगी अपनी बिता रहा है, जिसका नाम भैरव है। अब जो अघोरी है वो उसको कहता है कि आखिरकार तुम्हें अपने माँ बाप को ये सब चीजें बता देनी चाहिए। फिर वो अपने माँ बाप को फोन करती है। रोजी तुरंत अपने माँ बाप को फोन करती है और अपने माँ बाप से कहती है कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे यहाँ पर एक अघोरी है जिनकी बातें बहुत पसंद है और मैं उनके साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। अब जब ये बात वो बताती है अपने माँ बाप को, माँ बाप पहले तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर आखिर अपनी औलाद के लिए आगे मजबूर हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हारी जो पसंद है वही हमारी पसंद है। और फिर उसको ये कहते हैं कि अब तुम उसे अघोरी से कहो कि लेकिन एक ही शर्त पे ये शादी हो सकती है कि उसको मॉस्को आके रहना पड़ेगा। जब वो सारी बात अघोरी को बताती है, अघोरी साफ इनकार कर देता है, मना कर देता है। बोलता है मैं पहले ही इतना संघर्ष करके ऋषिकेश आ पाया हूँ, यहाँ पे अपनी साधना में लीन रहता हूँ, पूरी तरीके से परमात्मा के कांटेक्ट में रहता हूँ, लेकिन अब मैं इस तरीके से अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता, तुमको ही यहाँ मेरे साथ रहना होगा। अब वो सारी बातें बता देती है अपने माँ बाप को। फिर माँ बाप ये कह देते हैं कि ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी है उसी में हमारी खुशी है। अब क्या था, कुछ दिन हो बीतते हैं। देखते ही देखते अघोरी और रोजी आपस में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अब वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी काट रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि यदि किसी के दुख बांटने से, किसी के दुख अगर आप कम कर सकते हैं तो उस दुख को कम करना चाहिए, भले ही वो पराया इंसान क्यों ना हो। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।